जय जिनेन्द्र। खम्मा घणी राम राम सा थे रेडियो उड़ान ने सुन रहा हो। मैं प्रतिज्ञा हरन चेन्नई से जुड़ रही हूँ और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, कहानी वाचक। मतलब मारो काम है कहानियां सुनाउनो। लेकिन आज मैं आपने कहानियां सुनावा नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ आपने एक खास इंसान मिलावाने और वानु बातचीत करावाने। ये बातचीत रो नाम है मल्टीलिंगुअल भारत 4.0 सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का। और आ बातचीत आप कने लेन आइडिया है स्पेक्ट्रम दी अवेयरनेस प्रोजेक्ट। स्पेक्ट्रम रो ओ माननो है कि कोई भी हो, बुढ़ा बडेरा हो, टाबर हो, विकलांग हो, कोई मानसिक विकलांग हो या वानो परिवार वाला हो, कोई भी हो, माने सब वास्ते एक सुरक्षित समाज रहनो बहुत जरूरी है, जते हर कोई हिल मिलने साथ रह सके। और इन्हीं जिम्मेदारी सिर्फ विकलांग टाबरा परिवार रो या वाने सिखावा जो अलग स्कूल रवे वानी को नहीं है, लेकिन पूरो गांव, पूरो शहर, पूरो समाज रो है। रेडियो उड़ान ने बहुत बहुत धन्यवाद मल्टीलिंगुअल भारत सु और चौथी साल जुड़वाने वास्ते। 14 फरवरी 21 फरवरी तक अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा हफ्तों है। जो ओ पूरा हफ्तो रेडियो उड़ान में अपना देश भर 20 भी ज्यादा अलग अलग मातृभाषा में अलग अलग हस्तियां बातचीत आपने मैं सुनाई देवा। अपनी बातचीत शुरू करा। आज अपने साथ है क्षमा कौशिक सा, जो करीब 20-25 सालों एक काउंसलर है, स्पेशल एजुकेटर है और डिसलेक्सिया मात साहब है। और एक फुल ब्राइट और एडीए फेलो है डिसेबिलिटी और इंक्लूजन के फील्ड में। राजस्थान महिला कल्याण मंडल अजमेर रा चीफ फंक्शनरी और सेक्रेटरी भी है। क्षमा जी, आपरो खूब खूब स्वागत। राम राम, धन्यवाद जी। क्षमा जी, सबसे पहला तो थोड़ा आपके बारे में माने बताओ। सबसे पहला तो रेडियो उड़ान रो बहुत बहुत धन्यवाद इथे मने अठे बोलबाताई बुलाया, और इतना सारा जो राजस्थान का अपना प्रदेश का लोग है जो पूरे भारत भर में बसे उड़ा है, के साथ बात करवा को मौका दे रहा है, तो जी वास्ते तो आप सबका धन्यवाद प्रतिज्ञा जी। मैं मारू नाम क्षमा राकेश कौशिक है और मैं राजस्थान महिला कल्याण मंडल अजमेर में काम करूं। ये संस्था मक्का ससुर जी स्वर्गीय बाबूजी सागरमजी कौशिक बनाया। मैं और हमारा पति राकेश जी कौशिक पिछले 25 साल से इन्हें साथ में काम कर रही है और इस संस्था को आगे बढ़ावा को काम कर रही है। ये जो संस्था है इनमें मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चा, लुगाइयाँ और बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग और यान का बच्चा, जो छोटा छोटा बच्चा है जिसके साथ आजकल आप देख रहे हैं कि क्यान की स्थिति हो रही है, वे के साथ कुछ गलत काम हो जाए तो फिर माता पिता बिन्ने छुपाता रह जाए, तो बी बच्चा ने क्यान रिहेबिलिटेट करा, बी बच्चा को क्यान पुनर्वसन करा, जिके तई का संस्था काम कर रही है। और जो संस्था है बी ने 50 साल पूरा हो गया है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जब 50 साल को कार्यक्रम तो जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी जी अठे आया और वे जब संस्था को काम देखा, दिव्यांगता को काम देखा, जब बोलिया कि यहाँ तो राजस्थान की भी और पूरी उत्तरी भारत की इतनी बड़ी संस्था है, जिसका कारण है कि मैं लगभग 2000 से ज्यादा दिव्यांग बच्चा के साथ अठीने काम करूँ। संस्था जो है वो मुख्य रूप से डिसेबिलिटी इंक्लूजन, जिसमें आप कह सका कि दिव्यांगता और समावेशन, वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण, चाइल्ड राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन बच्चा का अधिकार और सुरक्षा, और है माइक्रो फाइनेंस लाइवलीहुड, जान अपनी जो लुगाइयाँ गांव में रहे बिने क्यान पीछा जमा करना है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और क्यान आपनो लाइवलीहुड चलानो है बी के लिए मैं काम करा। और सबसे जो अलग दूसरो काम है वो है कि जठे मैं मुख्य रूप से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि आप सब जाना जो भी प्रदेश के बाहर भी रह रहे हैं, अपना राजस्थान के बाहर भी रह रहे हैं, बिने भी पता है कि हर गांव में कोई विशेष शिक्षक मिलना आज की तारीख में पॉसिबल नहीं हो रही है। तो क्या कर सका, क्या आपा ज्यादा से ज्यादा लोगों ने तैयार कर सका, जिके ताई मैं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
और डीएड इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट यान का कोर्स भी चलावा। साथ ही साथ जो अपना पहले से ही जो शिक्षक पढ़ा रही है गाँव में, जो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट स्कूल में है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, विन्हें भी मैं तैयार करूं कि क्या विकलांग बच्चा के साथ थाने काम कर रहे हैं। तो जो माँ की संस्था है वो 10 यान की संस्था है पूरे भारत भर की, जिको एक सर्वे हुआ है जो बैंक ऑफ अमेरिका और दसरा करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें सर्वे किया कि यान कौन सी संस्था है जो गांव में बच्चा के ताई इंक्लूजन के ताई काम कर रही है। तो जो काम मैं कर रही है जी के लिए 10 अच्छी संस्थाओं में जो हम कहते हैं बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में माँ की संस्था को नाम आयोड़ा है। और जी के लिए जी सारा संस्था का जो कार्यकर्ता है, माता पिता है, अभिभावक हैं और बहुत सारा जो कार्यकर्ता इनमें काम करें, ये जिसके वजह से मैं ये काम कर पा रही है। बाप रे, कितनी सारी चीजें करो आप क्षमा जी, बहुत बढ़िया। तो आपने संस्था भी बहुत ज्यादा रही ना, आपने कई संस्था एक बार मैंने सूची बताओ ना। जो मैं काम करूँ भी में मुख्य रूप से अजमेरू मीनू मनोविकास मंदिर इंक्लूसिव स्कूल और ब्यावर, जो लोग ब्यावर से भी है, चेन्नई और बेंगलोर में घना सारा लोग ब्यावर से भी रह रहा है। तो ब्यावर में एक स्कूल चाले जिसको नाम है संजय इंक्लूसिव स्कूल, जो मुख्य रूप से 6 से 14 साल का जो बच्चा है बी के लिए शिक्षा को काम करे। का जो शिक्षा का काम है वो 1988 में विशेष शिक्षा को काम शुरू किया। पर जब मैं ये देखा कि भी विशेष शिक्षा में आपने जो भी जाने, अगर दिव्यांग बच्चा है भी जाने कौन, जिन्हें सिर्फ माता पिता जाने और यहाँ का लोग जाने जो भी बच्चा ने पढ़ा रही है या संस्था जाने, पर जो नॉन डिसेबल्ड लोग है, जो जिन्हें आपा कहा कि भी बिना कोई विकलांगता नहीं है, गैर दिव्यांग लोग है, वो तो दिव्यांग बच्चा की क्षमता ने जाने को नहीं। और जब ये तो बड़ो चैलेंज हो गया कि भी जब बी का काम की बात हुए, जब बी के स्वास्थ्य की बात हुए या मदद की बात हुए, तो बहुत घना लोग बठीने सामने नहीं आवे, वो सपोर्ट नहीं करे, वो कहे कि भी क्या मैं तो ये विकलांग बच्चा ने काम तो नहीं दूं, ये तो पागल है, और 4 बात जो भी इनके मन में आए, बोलो है या जो भी है, तो बी की मदद नहीं करता। तो जो सोचकर मैं रिवर्स इंक्लूजन किया, और ये दोनों स्कूलों में मैं रिवर्स इंक्लूजन टाइम डिसेबल और नॉन डिसेबल 2 बच्चा इनमें पढ़े। अब जो दूसरा है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन मतलब 0 से लेके 6 साल तक का बच्चा जो है, जब बहुत बच्चा छोटा हुए और मान लो कि भी बच्चा का गर्दन नहीं संभाल रही है, बच्चा जब जच्चा होगी जी के बाद सर में कोई चोट लाग गई, या घना लंबे समय तक बी के पेट में दर्द रहे हो, और बी के बाद कोई आन की बात हो गई कि भी बच्चा जो है वो सही सांस नहीं ले पाया, या गले के अंदर जो है वो बच्चा की जो नली होवे वो गले के अंदर बच्चा के फंस गई, तो दिमाग में जो है ऑक्सीजन नहीं चल गयो, जो जी वास्ते बच्चों नीड़ो हो गयो। तो यान की बहुत अलग अलग चीजें है, या फोर्सेप डिलीवरी हो गई जब बच्चा के सर में लाग गई, तो घना सारा यान की कारण होवे जिसमें बच्चा ने निक्यू में रखा, जो बच्चा का पेटी होवे पेटी में रखा। तो जी बच्चा के साथ अगर बच्चा का विकास सही नहीं हो रहा है तो बिने कैसे देखना है, क्या काम करना है, जी टाइम बिने फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी चीजें अगर समय पर मिल जाए तो बच्चा का भविष्य में दिव्यांग होवा को जो का रेट है वो कम हो जाए। जी के ताई में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर चलावा, जी का नाम है अद्वैत, जो पंचशील में है। बी के बाद जो है एक सेंटर में चलावा उम्मीद के नाम से, जो पुष्कर में है, जो भी कोई पुष्कर में आए वो देख सके। भी सेंटर ने वो पुराना रंगजी का मंदिर में अपन एक छोटा सा सेंटर चलावे, जिसमें ज्यादातर जो पुष्कर के आसपास के गांव का बच्चा है जिन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पावे, भी बच्चा ताई वो सेंटर आपा पुष्कर में चलावा। घना सारा यान का बच्चा है, आपा देखा राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैवल की। एक तो अपना ताई होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तभी इधर से उधर दूर तक आप जा सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अभी भी इतनी थोड़ी अच्छी नहीं है कि सारा की सारा माँ बाप जो है वो नियमित रूप से शहर आ अपने बच्चा कितना ही कोई थेरेपी ले सका। तो और दूसरी बात, गांव का माता पिता ने तो पता ही नहीं है कि भाई हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है 5 साल तक, तो भी यान दादी नानी यान बोल दे कि भाई कोई बात नहीं आगे बोल जाए, कोई बात नहीं आगे चाल जाए, पी को फलाना को बच्चों भी यहाँ नहीं चाल गयो, फलाने को बच्चा भी यहाँ नहीं बोल गयो, तो कोई बात को नहीं। तो जी टाइम वो सारा जो थेरेपी है वो बच्चा ने नहीं मिल सके, माता पिता को जानकारी भी नहीं हो सके जी टाइम।
जो मैं घर घर जार ये सारी सुविधा समुदाय आधारित कार्यक्रम, जिन्हें मैं CBR कार्यक्रम बोला, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के माध्यम से बच्चा ने और बीके परिवार ने देवा। ये तो होगी बच्चा और परिवार को कार्यक्रम देवा की बात। पर सबसे बड़ी जो बात है कि थे और मैं क्यों पढ़ा, मैं थे और मैं एक टाइम पढ़ा कि भाई मने कोई नौकरी मिले या मैं कोई अपनो काम कर सकूं। तो अब ये है कि भी बच्चा जी टाइम है, बच्चा ने अलग अलग स्किल सिखावा, जो 15 साल के बाद थोड़ा बड़ा हो जाए पर स्कूल में काम नहीं कर सका तो गार्डनिंग को काम सिखावा, हाउस कीपिंग को काम सिखावा, लकड़ी का हैंडमेड का डायरी बनावा को काम सिखावा, अलग अलग डेकोरेशन का छोटा छोटा चीजा बनावा को काम सिखावा। जी सिखावा के बाद मैं भी लोगा ने अलग अलग जगह पर प्लेसमेंट मतलब नौकरी करवाता ही भेज देवा, जिससे आज वो बच्चा कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है। तो थे ये सोचो कि जब कोई माता पिता ने कोई दिव्यांग बच्चा हुए तो ज्यादातर तो वो यही सोचे कि ये तो माँ के ऊपर बोझ ही है। पर जब यान की प्रशिक्षण भी बच्चा ने मिले तो बच्चा जो है दिव्यांग बच्चा अपने पांव पर खड़ा हो सारा काम कर सके। तो यान का काम मैं माँ की संस्था के माध्यम से में करा। और इसके अलावा जान लुगाइयाँ हैं, लुगाइयों के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ने लोन देना, कोई गिफ्ट और गोट जान अगर कोई लुगाई आण की है जी की आदमी शांत हो गयो, टावर छोटा छोटा है, नौकरी का कोई हाथ में कोई ने तो भी ने गाँव में तो आपा जाना है कि बकरी ने तो ATM बोले, ऑल टाइम मनी भी घर में है तो भाई निकाल लियो दूध और बच्चा को अच्छो दूध मिल गयो, कोई खान पान मिल गयो तो बयान बकरी दान कर बिने घर को खर्चों का सिखावा, घर को खर्चो चलावाता ही सिखावा को काम है। कोई स्टिचिंग को काम है, यहाँ 2-4 में स्टिचिंग सेंटर भी गाँव में खोल कर रखे हैं कि जो लुगाइयाँ भी में स्टिचिंग कर अपनों घर को खर्चो चला सके। तो इस तरीके का काम मैं गाँव में करा। और जो छोटा बच्चा ताई है कि जी के साथ कोई पाक्सो जैसी घटना घटित हुए, जी में डिसेबल्ड बच्चा है या नॉन डिसेबल्ड बच्चा भी है, तो बिने जो अनुदान तो अलग बात है पर न्याय क्या मिले तो न्याय टाइम है उन बच्चा के साथ काम करूं। तो यार हमारी संस्था ये सारा काम करे। अजमेर, पुष्कर, बीकानेर कटे कटे है आपरो काम, पूरो परिवार भी लाग्यो है। खूब खूब अनुमोदन है आपने। 7 जिला में मैं काम करूं। 7 जिला में। अच्छा, आप एक बात बोलिया था रिवर्स इंक्लूशन, इन बारे में माने थोड़ा और बताओ, थोड़ा और समझाओ। देखो जब थे और मैं स्कूल पढ़िया है ना, तो माँ के क्लास में तो कम से कम माँ के क्लास, क्योंकि मैं तो बॉम्बे ही पढ़ी उड़ी थी, तो माँ के क्लास में तो कोई भी दिव्यांग बच्चों नहीं पढ़तो। अच्छा। तो मैं कभी जाना ही कोनी कि भी दिव्यांग बच्चों तो क्या तो पढ़ाई करे, क्या चाले भी में कई समस्या हुए है ना, मैं तो कभी समझा ही कोनी। तो यहाँ घना सारा बच्चा है जिन्हें ये पतो ही नहीं हुए कि दिव्यांग बच्चा में कई कई क्षमता हुए। मैं तो सिर्फ भी ने क्या बोला भाई ये तो दिव्यांग है या ये जो है डिसेबल्ड है, तो मैंने कहीं दिखे, मैंने हमेशा दिखे कि भाई ये कहीं कर नहीं सकता। हाँ, वो कहीं नहीं कर सका, वही दिखे। बरोबर, बस वो ये कदे नहीं दिखे कि भाई वो कहीं कहीं कर सका। बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई आज की तारीख को आपा कठे भी जावा तो सबसे बड़ी बात है कि भाई दिव्यांग व्यक्ति जो है वो बोझ कोनी, वो भी भारत को हिस्सो है, वो भारत में ही पैदा हुए है। तो बीको बच्चा को जो बच्चा पहले होवे और दिव्यांग बाद में होवे, तो पहला बच्चा का अधिकार कहीं है, पहला अधिकार है भाई रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा। तो वो एक बच्चा मान लो कि कोई 50 किलोमीटर दूर बीकानेर की ढाणी है या फालना की ढाणी है या अजमेर की ढाणी है, तो वो बच्चा स्कूल कट्ठे पढ़वा जाए तो वो तो अपने गांव में ही जाए, आप गांव में कटे जाए, अपने गांव में जाए, आंगनवाड़ी जाए या सरकारी स्कूल जाए या प्राइवेट स्कूल जाए। पर पहलो कहीं हो तो पहलो ये हो तो कि ज्यादातर मतलब 2006 के पहले तक यहाँ की बात है कि दिव्यांग बच्चा है तो दिव्यांग बच्चा की स्कूल में जाए। अच्छा, तो ये तो जबरदस्ती। अब गाँव में तो कटे स्पेशल स्कूल मिले नहीं मिले। 25 साल कटे रही, एक चाचावास गाँव छोड़ो मैं कट्ठे ही मैं कोई गाँव में स्पेशल स्कूल तो दिखी कोनी मने। स्पेशल स्कूल कट्ठे हुए कैपिटल में हुए, जहाँ राजधानी को गांव है या शहरा को जगह है बठे स्पेशल स्कूल हुए थे। चेन्नई बैठोड़ा हो तो चेन्नई में तो घनी स्पेशल स्कूल मिल जाए। पर तो अगर चेन्नई से और थोड़ा दूर जाओ, पर चेन्नई जो है थोड़ा पड़ेवड़ा जगह है तो भी में फिर
सुविधाएं मिल जाए। पर आप राजस्थान जटो इतने दुर्गम स्थिति है, कटे तो गाँव में तो स्पेशल स्कूल तो नहीं मिल जाए, तो फिर वो दिव्यांग बच्चा कटे पढ़ने जाए। जब भारत रेटिफाइड कियो यूएनसीआर पढ़ी पे हस्ताक्षर कर दियो भी मैं कि भी मैं इंक्लूजन करा, जिस समय मैं भी ये सोचा कि ये तरीकों ठीक नहीं। 1987 से 2005 तक मैं भी स्पेशल स्कूल ही चलाया, पर घनी 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 समस्या आई। समस्या कहाँ आई? तो मैं तो बच्चा ने तैयार कर दियो, भी ने सिखा दियो कि भाई ये काम बच्चा अच्छा कर सके है, ये तो बच्चा ऑफिस असिस्टेंट को भी काम कर सके, ये बच्चा जो है ये कंप्यूटर पे भी थोड़ो थोड़ो काम कर सके, ये बच्चा गार्डनिंग को भी काम कर सके। पर लोग नौकरी देवा ताई तैयार कौन? भाई वो कहे कि भाई तुम्हारे काम बिगाड़ दी। भाई थोड़ा प्यार मोहब्बत से अच्छा से अगर भी बच्चा के साथ काम कर लिया जाए तो बच्चा तो घना अच्छा काम करे। आज थे और मैं भी काम कर रहा है, तो कोई आर मैंने दिन भर ही डांट ढपट करवा लग जाए कि तो यही बिगाड़ दियो, तो वही कर दियो, तो यही कर दियो, तो बच्चा काम नहीं कर सके। तो दिव्यांग बच्चा है बी के साथ भी संवेदनशीलता से काम करवा की जरूरत हुए। पर जब हमें देखा कि संस्था में ये देखा कि भी बच्चा तो घना अच्छा काम कर रहा है, संस्था में तो घना अच्छा काम कर रहा है, जानी मैं कटे भेजू काम करवाता ही, तो जो मालिक है जो भी है एम्प्लॉयर वो कहे कि नहीं तो मैं इन्हें नहीं रखूं, तुम्हारो काम बिगाड़ दे। जब इसके ऊपर मैं घनी चर्चा करी तब पता चलो कि भी इन्हें कभी देखा ही कोनी की क्षमता कहीं है, क्षमता तो देखी कोनी। तो जिस वास्ते मैं रिवर्स इंक्लूजन किया। फिर माँ का जो स्पेशल स्कूल है में ही मैंने नॉन डिसेबल्ड बच्चा जिसका सब कुछ सही है भी ने भर्ती करा लिया। फिर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नियमित रूप से मैं अब स्कूल चलावा जिसमें डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड बच्चा एक ही कक्षा में पढ़े। अच्छा। और ये 2 लैब स्कूल में चलावा, संजय स्कूल और मीनू स्कूल। पर एक की जो बात है सबसे जरूरी बात जो मैं अभी थोड़े दिन पहले वहां के यहाँ पूरे भारत भर से एनसीईआरटी का टीचर एक बताई आया वहां की स्कूल, तो वो सारा टीचर जो है जो नॉन डिसेबल्ड बच्चा ने पढ़ावा। जब ये पूरा मॉडल देखा तो बोले कि हर गांव में हर स्कूल यान की होनी चाहिए जी के ताई हर दिव्यांग बच्चा ने अपना शिक्षा को अधिकार मिल सके, कटे अपने घर, अपना समुदाय, अपनी कम्युनिटी में वो शिक्षा का अधिकार ले सके। भाई किसी व्यक्ति ने उठा थे, मान लो कि थे रह रहे हो चेन्नई और कोई बोल दे कि नहीं 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 कल से तू तो चेन्नई नहीं रेडी, थाने मैं असम भेज दूं और थाने बैठे ही रहना है। तो है भाई चीज को समझना करना, भाषा ने समझनो करनो आपने कितनी दिक्कत आवे जाए। तो दिव्यांग बच्चा ने भी वही दिक्कत आवे भी थे, व्यक्ति ने उठार कहीं और पटक दियो, घर वाला नहीं, माता पिता नहीं, कोई देखभाल करवा लो नहीं, तो वो छोटा बच्चा के मन के ऊपर कहीं बीते। ये चीज को सोचकर मैं रिवर्स इंक्लूजन किया। और आज अगर थे देखो तो अगर मैं 15 साल हो गया मैंने रिवर्स इंक्लूजन करवाता है। जब मैं नॉन डिसेबल्ड बच्चा का माता पिता मैंने बोलता कि भाई ये तो यान हरकत करे, ये तो बयान हरकत करे, भी का लार से हमारा बच्चा डिसेबल्ड हो जाए, तो इतनी तो मन में उनके भाव थे कि भाई माँ का बच्चा भी डिसेबल्ड हो जाए बच्चा के साथ रहकर। तो वो सारा भाव निकालवा टाइम है आप आज सक्षम है, नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड बच्चा साथ में पढ़ रहे हैं। और मैं देखी अब वहाँ के स्कूल में जो बच्ची माँ के स्कूल में कक्षा 8वीं तक पढ़ी, जिसके बाद 9वीं 10वीं दूसरी जगह जार पढ़कर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की और आज खुद वो डिसेबल्ड बच्चा ने पढ़ावा ताई स्पेशल एजुकेटर बन गई। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ये मैं सोचूं कि हर स्कूल ने इंक्लूजन करना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार को नियम है और भारत में जो भी बच्चा पैदा हुए चाहे वो डिसेबल्ड है और नॉन डिसेबल्ड है, भी में स्कूल में जाने के लिए कोई रोक नहीं सका। बस एक समझ सुविधा और सिस्टम बढ़ावा की जरूरत है, जो सिस्टम में अटी ने बना कर रखी है और लोगों ने भी सिस्टम में मैं बुलाऊं दिखाऊं कि भाई थे आओ और देखो और बाद में थे ये काम करो। कोई भी चीज बिना देखे जान आपा रोटी बनावा, रोटी बनावा क्या सीख्या, माँ सिखाई जद सीख्या, सब्जी छौंकवा क्या सिखाई, माँ सिखाई जद सीख्या। आज आप अठे रह मैं महाराष्ट्र की, मैं अठी ने रहबा लागी जद मैंने पता चल गयो कि भी हरी मेथी की भी सब्जी होवे, दाना मेथी, वो तो मैं खाऊं नहीं बटे। तो ये चीजें बयान क्या सीखा, आप सब लोग समाज में रहकर ही सीखा, तो किसी खाकर मैं अलग नहीं रख सका। रिवर्स इंक्लूजन यही कहवे। आप समाज री बात की रहा हो, तो मारो अगलो प्रश्न वो है कि एक सुरक्षित समाज री व्यवस्था करवारी आपने क्यों जरूरत महसूस हुए, क्यों रहना चाहे एक सुरक्षित समाज?
देखो, सुरक्षित समाज आज थे और मैं, जैसे आप 50% समुदाय आबादी का समुदाय है ना। तो मैं और थे अगर रात ने आपना नु निकलना है घर के बाहर, और आप आपके मन में दिन भर डर रहे हो कि भाई मैं जाऊं और कुछ हो जाए, मैं जाऊं हमारी छोरी बाहर जा रही, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो सबसे पहली बात, सुरक्षित समाज तो जी के लिए है कि किसी भी तरीके का डर की में भी होना नहीं चाहिए, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो कोई और है। तो निडर जीवन के लिए सुरक्षित समाज बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे दिव्यांग है, ई के लिए सुरक्षित समाज जरूरी है। सुरक्षित समाज जरूरी है सम्मान के ताई, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए सुरक्षित समाज जरूरी है। हर एक व्यक्ति हुए जिसको अधिकार, जिसका सम्मान, जिसका आत्मसम्मान की रक्षा होना बहुत जरूरी है। आप इकट्ठे भी काम करा, आज आपा साथ कुछ लोग है, जान कोई अफसर है तो अफसर के साथ उसका असिस्टेंट स्टाफ भी काम करे, और आपा अगर बिने गाली गलौज कर रही है, आपा भी की गरिमा की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी वो समाज में रहे वो पसंद नहीं कर रहे। दूसरा, भेदभाव। आपनो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहे कि नो ऑन डिस्क्रिमिनेशन, क्या भी प्रकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई जाति का हो, चाहे वो कोई समाज का हो, तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, तो जी में दिव्यांग लोग भी तो आवे। को भी ये बहुत बड़ो अधिकार है कि भी किसी भी तरीके को भेदभाव भी के साथ नहीं होना चाहिए। और आपा कहीं कहा, अपना संस्कृति कहीं कहे, भारत की संस्कृति कह रहे वसुधैव कुटुंबकम, तो विश्व माँ को घर है, तो माँ के घर जावा में चालबा में माने डर लागना चाहिए कि नहीं सा। तो जी के लिए सुरक्षित समाज जिसमें हर कोई शिक्षा पा सके, अपनो जीवन यापन कर सके और सम्मान के साथ रह सके। आज अगर मैं रास्ता में जा रही हूँ और कोई मैंने गलत तरीके से देख रही है तो हमारी गरिमा खराब हो रही। अगर कोई मने हाथ उठाकर मने मार गयो, एक महिला है मैं, तो आज आपा देखा कितनी सारी महिलाएं शादी के बाद जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित है। तो बी के लिए वो समाज सुरक्षित नहीं, बी के लिए वो घर सुरक्षित नहीं। यानी जो डिसेबल्ड बच्चा है, बी की अगर माँ बाप सही रक्षा नहीं कर रहे हैं, बी को ध्यान नहीं दे रहे, तो बी के लिए वो घर और वो समाज सुरक्षित नहीं। तो हर कोई इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, बी को सबसे पहलो अधिकार है कि वो अपने आप में निडर होके जी सके। जी वास्ते सुरक्षित समाज की हमें जरूरत है। क्षमा जी, एक आखिरी चीज आपने पूछूंगी, एक कोई सरल सी चीज बताओ जो मैं और जो श्रोता है जो सुन रहा है, मैं सब जना माने रोज री जिंदगी में कर सका, जिन्हों एक सुरक्षित समाज रो निर्माण करवा में थोड़ो मदद वे जावे, मैं कई कर सका एक सरल सी चीज। अच्छा, आपने राजस्थानी में कहीं कहवे, अपने राजस्थानी में कहवे, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, है ना। जिको मतलब कहेंगे, जिको मतलब है आपा ये चीज मान रिया है कि आज जो समाज है जी में विविधता है, तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये करनी चाहिए, वी नीड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। हमारा जो विविधता है हमें भी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बोली है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खान पान है, कोई भी चीज है। और फिर वो व्यक्ति है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा जो डिसेबल नहीं, और चाहे जो बच्चा दिव्यांग है, बी को रिस्पेक्ट करनो, वो काई कर रहा है, उसकी जो क्षमता है भी क्षमता ने समझना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी दिन थे और मैं इस चीज ने समझ लिया कि विविधता को सम्मान करना है, तो कदे ही माँ के मन में ये बात नहीं आएगी कि भाई आ तो महिला है, आ तो ये जाति का है, आ तो ये पुरुष है, या कोई यान जो बच्चा है जो दिव्यांग है और ये कुछ नहीं कर सका। तो माँ के दिमाग से ये चीज निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरों में एक चीज और ही मैं बताऊं कि सिर्फ सम्मान नहीं, तो सबने समान अवसर मिलना भी चाहिए। बैठे भी रह रही है बिना अवसर भी समान मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी का है, धंधा का है, चाहे वो पढ़ाई का है। यदि हम आप कर सका, आज हम लोग सब कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत जदी बनी जद आपा इस समाज की विविधता ने सैल्यूट करा,
बहुत बहुत धन्यवाद। ई बात में एक 15-20 मिनट में आप माने कितनी सारी चीजें समझाया हो, कितनी सारी बताया हो। आपने घणो ही धन्यवाद क्षमा जी। रेडियो उड़ान रे दानिश महाजन साने भी खूब खूब धन्यवाद। जावा पे पहला आप सब मिलने एक प्रतिज्ञा लेवा। मारा साथ बोलजो। मैं समावेशी होबारो, समावेशी व्यवहारू और अनूठोरो और अनूठानु स्वीकार करना वे संकल्प ले। खूब खूब धन्यवाद साहब ने। सुनता रहो रेडियो उड़ान। धन्यवाद।